वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम कुछ विशेष चीज़ों को जानेंगे कि हस्तरेखा का अध्ययन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से प्रिडिक्शन किया जाता है। सर्वप्रथम हमें अपने हथेली के या जिनकी भी हथेली देखनी हो उनकी इस रेखा को अवश्य देखनी चाहिए। ये रेखा है हमारी लाइफ लाइन। इसे हम लाइफ लाइन कहते हैं या फिर जीवन रेखा कहते हैं। कुछ लोग इसे आयु रेखा भी कहते हैं। हम लाइफ लाइन से लाइफ की गणना करते हैं, उम्र की कैलकुलेशन करते हैं। शास्त्र के अनुसार यहाँ से यहाँ तक की आयु को 100 वर्ष माना गया है। लाइफ लाइन यदि साफ सुथरी और क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो, तो आपकी लाइफ लाइन जीवन अर्थात विशेषकर स्वास्थ्य आपका सही रहने की संभावना है। लाइफ लाइन पे यदि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो तो इसका अर्थ होता है कि जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मूल रूप से रह सकती है। इसके बाद हमें ध्यान देनी चाहिए, ये हमारी लाइफ लाइन है। और इसके बाद हमें दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है हमारी मस्तिष्क रेखा। ये है जिसे हम हेड लाइन या मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यह रेखा अति महत्वपूर्ण मानी गई। ये हमारे मानसिक शक्तियों को दिखलाता है। हम कितना अच्छा सोच सकते हैं और अपनी सोच के अनुसार किस प्रकार से कार्य करते हैं। जीवन में हम कितना आगे बढ़ेंगे ये हमारी मानसिक शक्तियों पर, हमारे सोच पर, हमारे विचार पर निर्भर करता है। तो एक अच्छी मस्तिष्क रेखा का होना अति शुभ माना जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा आपकी कुछ अधिक लंबी हो तो इसका अर्थ होता है कि मानसिक रूप से अधिक सशक्त और बलवान व्यक्ति। मस्तिष्क रेखा यदि 2 भागों में बंटती हुई दिखती है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति में प्रतिभा बहुत अधिक भरी पड़ी है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा कहती है। उसके बाद हम जो देखते हैं वो तीसरी महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे हम हृदय रेखा या हार्ट लाइन कहते हैं। ये होती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा यदि साफ सुथरी है और लंबी है अर्थात ये गुरु पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसे जातक जो होता है निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले होते हैं। बिना छल कपट के किसी भी व्यक्ति से ये जुड़ते हैं। लेकिन वहीं जब हृदय रेखा छोटी होती है, केवल शनि तक होती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में भावनाएं जो होती है वो निश्चल नहीं होती, अर्थात इनमें स्वार्थ की भावना अधिक भरी पड़ती है। ये इनकी हृदय रेखा बताती है। अब इसके अलावे जो नेक्स्ट हम चिन्ह की बात करेंगे वो होती है, पहले वे देख लीजिए, ये आपकी है हार्ट लाइन। नेक्स्ट चिन्ह जो हमें देखना चाहिए किसी भी हथेली में वो होती है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा क्या होती है कि ये हमारी शनि पर्वत पर पहुंचती है। ये हमारी है शनि पर्वत, लेकिन ये कहीं से भी निकलती हो सकता है कि भाग्य रेखा चंद्र से निकली हो सकता है कि आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से निकली हो सकता है कि आपकी भाग्य रेखा सूर्य से निकली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलती हो या फिर लाइफ लाइन से निकलती है। तो कई प्रकार के भाग्य रेखा हो सकते हैं, परंतु सभी रेखाएं पहुंचती है शनि पर। शनि पर पहुंचने के बाद रेखा पूर्णतः को प्राप्त करती है। एक लंबी और अच्छी शुद्ध भाग्य रेखा का अर्थ है कि जीवन में आपको सब कुछ अच्छे तरीके से प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। ये तीसरी महत्वपूर्ण रेखा थी। आइए हम चौथी रेखा की बात करें तो चौथी महत्वपूर्ण रेखा हमारी हथेली में होती है एक सूर्य रेखा। ये सूर्य का स्थान है और ये सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से होती है। आपकी सूर्य रेखा जितनी लंबी, गहरी और स्पष्ट होगी, जीवन में आपको सफलता उतनी ही बड़ी और लंबी मिलने वाली है। यदि सूर्य रेखा छोटी है तो सफलता विलंब से मिलती है, उम्र निकलने के बाद मिलती है। तो सूर्य रेखा का होना हथेली में एक शुभ स्थिति माना जाता है। सूर्य मूल रूप से हमारे मान प्रतिष्ठा और पद को दिखलाता है, जबकि भाग्य हमारे धन संपत्ति और लक को दिखलाता है। तो ये है कॉमन सी रेखाएं। इसके बाद अन्य जो एक प्रमुख रेखा होती है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। वो रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और बुद्ध पर्वत के क्षेत्र पर जाती है। यह रेखा शुद्ध रूप में, निर्दोष रूप में
केवल 1000 में किसी एक व्यक्ति के हथेली में ही आपको मिलेगी। 1000 में किसी एक व्यक्ति की हथेली में ये रेखा शुद्ध एवं निर्दोष रूप में देखने को प्राप्त होता है। जिनके भी हथेली में ये रेखा होती है, ऐसे जातक व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। व्यवसाय के गुण इनके अंदर में भरे होते हैं, उदार प्रकृति के लोग होते हैं। ये रेखा साधारणतया आपको बड़े पदाधिकारी या बड़े बिजनेसमैन के हथेली में ही देखने को मिलेगी। इसका नाम है व्यवसाय की रेखा, या फिर इसे स्वास्थ्य रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावे हथेली में कभी कभी एक चिन्ह इस प्रकार से होता है। इस रेखा को हम मंगल रेखा कहते हैं। ये मंगल रेखा का मूल रूप से कार्य होता है, ये आपके लाइफ में होने वाले घटनाओं पर शुभ इफेक्ट डालता है और आपके जीवन की शक्ति को बढ़ाने वाली ये रेखा होती है, जिसे मंगल रेखा कहते हैं। अब यहीं पर कुछ रेखाएं हमारी शुक्र से निकलती हुई इस प्रकार से आपको दिखती है हथेली में, कई एक संख्या में। इसे प्रभावक रेखा कहा जाता है। ये रेखा हमारे लाइफ पे प्रभाव डालती है, तो इसे प्रभावक रेखा कहते हैं। जब ये रेखा लंबी हो जाती है तो इसे हम राहु रेखा भी कहते हैं। जब ये रेखा जितनी लंबी और गहरी होगी, इसके प्रभाव आपके जीवन में उतने ही अधिक और गहरे पड़ने वाले हैं। लाइफ लाइन को काट दे तो जीवन को ये प्रभावित करती है, निगेटिव प्रभाव देती है। भाग्य रेखा को काटती है तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आपको समस्या उत्पन्न करती है। मस्तिष्क रेखा को काट दे तो मानसिक रूप से आपको तनाव उत्पन्न करती है। तो इस रेखा को शास्त्र में प्रभावक रेखा कहा गया है, या फिर इसे राहु रेखा भी कहते हैं। ये रेखा शुभ नहीं मानी जाती। हालांकि हजारों में 2-4 रेखाएं ऐसी होती है जिसकी शुभ स्थिति भी राहु रेखा की होती है, परंतु प्रारंभ में संघर्ष के बाद ये शुभ परिणाम देते हैं। ये रेखा कब शुभ होती है तो थोड़ी सी इसे देख लें। ये यदि आगे चल के आपके भाग्य रेखा को इस प्रकार से पैरेलल होकर निकल जाए, ये आपके लिए शुभ है। यहाँ से निकले और ये आपके सूर्य में बिना सूर्य रेखा को काटे सूर्य में जाके सपोर्ट कर दे, ये आपको शुभ स्थिति की इंगित करता है। तो ये थी हमारी हथेली में प्रभावक रेखाएं। अब हम नेक्स्ट रेखा की बात करें, जो प्रमुख रेखा है हमारे हथेली में। यहाँ पे कुछ रेखा होती है लंबी लंबी, जिसे मणिबंध की रेखा कहते हैं। मणिबंध की संख्या जनरली 2 से 3 मिलती है। मणिबंध की संख्या जिनके हथेली में 4 होता है वो अति शुभ माना जाता है। 3 को भी हम शुभ मानते हैं। ये रेखाएं स्पष्ट बनी हुई है तो ये अति शुभ फलदायी होती है। हमारी हथेली में यहाँ पे कुछ रेखाएं होती है जिसे यात्रा रेखा भी कहते हैं। ये चंद्र की रेखाएं जो हमारे यात्रा को दिखलाती है, जिसे हम यात्रा रेखाएं भी कहते हैं। तो ये है हमारी हथेली में मूल रूप से कुछ रेखाएं। इसके अलावे एक और प्रमुख रेखा की बात करें तो यहाँ से निकलती हुई कोई रेखा यदि गुरु पे पहुँचती है तो उच्च अभिलाषा, उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा ये कहलाती है। ऐसी रेखा वाली जातक की इच्छाएं और महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई होती है। हथेली में अन्य चीज़ें यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हुए देखे गए हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी रेखाएं बुध पे होती है, जो कि व्यक्ति के मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड या बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। ये रेखाएं भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो आज के अंक में हमने मूल रूप से रेखाओं के विषय में जाना कि हथेली देखने से पूर्व किस प्रकार से आपको रेखाओं को देखने के बाद में प्रेडिक्शन करना चाहिए। धन्यवाद।